हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम रसायन विज्ञान पढ़ा रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन के बारे में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जब कोई प्रकाश किरण, ये है सूर्य, सूर्य से ही आता है, यानी सूर्य ही क्या है? प्रथम और आखिरी अंतिम ऊर्जा देने वाला सूर्य है। सूर्य से ही हमें प्रकाश मिलता है, किसी में कोई प्रकाश नहीं है, सिर्फ सूर्य में ही प्रकाश निहित है। तो शुरू करते हैं। तो होता क्या है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर, ये क्या है? कोई चिकना पृष्ठ है। कैसा है? चिकना पृष्ठ है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो परावर्तित होकर दूसरे मार्ग में चली जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो परावर्तित होकर दूसरी तरफ मुड़ जाना या परावर्तित होकर दूसरी ओर मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मैं लिख देता हूँ। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए होता क्या। जो ये किरण आती है, आ रही ना, तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आकर टकराकर किसी बिंदु से परावर्तन हो जाना तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, आपतित किरण या परावर्तित किरण। और तो इधर से आएगा ये वो परावर्तन बिंदु, और इधर से जाएगा वो आपतन बिंदु, इधर से परावर्तन बिंदु। तो ये कौन से? यहाँ पर दो बिंदु, इधर से आने वाली किरण कहेगी, इसके हिसाब से होगा परावर्तन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और इस यहाँ से आपतन से टकरा कर परावर्तन, इसे कहेंगे परावर्तन बिंदु। परावर्तन बिंदु दोनों। अगर हम इस पे एक लंब डाल दें, इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कोई नियम बताओ। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम। एक ही और समझ लेते हैं कोण के बारे में कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? यानी आई। इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण, इन परावर्तन कोण के बीच कहते हैं आर, यानी कि परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं रेलवे में, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताओ। तो प्रकाश के कितने परावर्तन नियम है? दो नियम। क्या क्या नियम है? पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों
देखो तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये नियम है। क्या नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक। पॉइंट नंबर दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन आप समझ पाए क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण, जब कोई सूर्य से प्रकाश किरण आती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण, और परावर्तित होकर परावर्तित हो जाती है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। इससे पर बना कोण आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण पर बना कोण परावर्तन कोण होता है। बीच में अभिलंब डाल देते हैं। ठीक। इधर से आई तो आपतन बिंदु, इधर परावर्तन हो तो परावर्तन बिंदु। ठीक। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे थे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।